मित्रों, कोविड को करीब करीब 1.5 साल हो चुका है और इसके ट्रीटमेंट के बाद में अब जो दूसरी लहर के ट्रीटमेंट के बाद में बहुत सारे पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के केसेस आने लग गए हैं और इसमें सबसे जो उग्र अवस्था है वो है लंग फाइब्रोसिस या लंग्स का पूरी तरह से कार्यक्षम न होना। और इस चीज़ के कारण से पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। लंग्स पूरी तरह से काम नहीं करने के कारण से पूरा जो कफ जो गाढ़ा और चिकना और लगभग सॉलिड हो गया है वो उसको बाहर निकालना और मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसी दशा में कभी भी वो इन्फेक्ट होकर के निमोनिया वापस से कर सकता है या लीन दोष जिसको हम कहते हैं वे लीन दोष किसी और व्याधि को पैदा कर सकते हैं। तो पहला इसका पोस्ट कोविड इफेक्ट जो है वो लंग फाइब्रोसिस है, जिसके लिए हम सब लोगों से कहते हैं कि गर्म पानी आप कम से कम दिन भर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या जितना पी सकते हैं उतना गर्म पानी पीजिए। और यदि उस पानी को मेडिकेटेड कर सकते हैं जो कि श्वास को भी ठीक करेगा और उस कफ को भी जमने नहीं देगा और लंग्स को फिर से रिपेयर करेगा, तो ऐसे में कुछ सौंठ, काली मिर्च, पीपल और हल्दी इन सब को मिला करके और आंवला इन सब को मिला करके एक पानी बना करके रखें और वही पानी पिए और थोड़ा गुनगुना करके पिए। अगर किसी को कफ निकालने में बहुत परेशानी हो रही है तो सुबह सुबह 1-1.5 लोटा गर्म पानी करके उसमें नमक मिला करके एक बार कुंजल या उल्टी कर ले तो वो कफ निकलने में आसानी हो सकती है। दूध में पीपल और छुआरे का सेवन, 2 छुआरे और 4 पीपल का सेवन दूध में उबाल करके पहले पीपल और छुआरे खाएं और फिर वो दूध पिए तो उससे ताकत भी बनी रहेगी और लंग्स का भी रिपेयरमेंट जल्दी होगा। इसके अलावा हम आंवले, मौसमी, मुनक्का और अंजीर और अनार इन सब का भरपूर सेवन करना चाहिए। जितने भी कफ बनाने वाली चीज़ें, मैदा, बेसन, तेल, राजमा, छोले, उड़द, भिंडी, अरबी ऐसी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और दूसरा जो कोविड मैनेजमेंट के बाद में जो दूसरी प्रॉब्लम आई है वो है कि अभी भी लोगों को मानसिक रूप से कुछ भय है, अनिद्रा है, बेचैनी है, अवसाद है या किसी भी तरीके से वे अभी इस बीमारी के डर से मुक्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे बीमारियों को कम से कम नींद की कोई दवाई या सेडेटिव या ट्रैंक्विलाइजर लेने की बजाय साधारण आयुर्वेदिक औषधियाँ जिसमें ब्राह्मी और मुलेठी और शंखपुष्पी इन सबको दूध में उबाल करके लेना चाहिए या फिर चूर्ण लेना चाहिए या क्वाथ लेना चाहिए। अगर हो सके तो उसके साथ में जटामांसी और सर्पगंधा का भी मिश्रण करें तो वो बहुत जल्दी कारगर होगी। इसके अतिरिक्त एक और प्रॉब्लम है कि वो जब कोविड के मैनेजमेंट में बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक एक साथ दे दिए जाते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड एक साथ दिए जाते हैं, तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण से जो उपद्रव होते हैं वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो ब्लड शुगर कम करने के लिए हम भूनिम्बादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं और किसी भी तरीके से शुगर को दूध में, चाय में या खाने में अवॉइड करना चाहिए। इवन गुड़ भी अवॉइड करना चाहिए और भूनिम्बादी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। इससे बहुत जल्दी शुगर मैनेज हो जाती है। इन सब दवाइयों के अग्रेसिव उपचार के कारण से पेट भी बहुत दिनों तक खराब रहता है, भूख नहीं लगती है और शरीर में जो मांस का प्रोटीन है वो सूख जाता है, जिससे जॉइंट पेन या थकावट या पेट में नहीं पचने जैसी समस्याएं रहती है। तो उसके लिए हम एक सिंपल वैश्वानर चूर्ण देते हैं और वैश्वानर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से ये सारी समस्याएं एक साथ दूर हो सकती हैं। अश्वगंधा का प्रयोग, गोक्षुर का प्रयोग, गुग्गुलू का प्रयोग और गिलोय का प्रयोग आंवले के साथ में अगर करें तो और भी अच्छा रहता है। कोविड मैनेजमेंट के बाद में एक और नई प्रॉब्लम अभी देखने में आ रही है कि उनकी इम्यूनिटी
बहुत बुरी तरीके से लो हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये सब अवस्थाएं हैं तो स्वर्ण का प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल डर के बिना करना चाहिए। स्वर्ण बसंत मालती की एक एक गोली सबको आवश्यक रूप से लेनी चाहिए, जिसके साथ में चंद्र प्रभावटी अगर आप लेते हैं, शिलाजीत का प्रयोग करते हैं तो वो और भी उत्तम रहेगा। तो इसलिए कोविड के और पॉसिबल आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इसके समाधान बताते जाएंगे। इन सब औषधियों के सेवन के लिए ये निश्चित रूप से औषधियाँ हैं और बिना किसी वैद्य के या योग्य चिकित्सक के परामर्श के बिना इन औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और परामर्श का मतलब ये होता है कि वो औषधियों के सेवन की मात्रा, समय और उनको लेने की विधि के साथ साथ इनके साथ क्या खाना और क्या नहीं खाना ये भी बताएगा। तो आपके लिए ये औषधियाँ अधिक गुणकारी होंगी। धन्यवाद।